नमस्कार मित्रों, जया लिटरेचर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूँ जयंती। आज मैं आपके लिए मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी मर्यादा की बेदी लेकर प्रस्तुत हूँ। तो चलिए सुनिए कहानी मर्यादा की बेदी। यह वह समय था जब चित्तौड़ में मृदुभाषिणी मीरा प्यारी आत्माओं को ईश्वर प्रेम के प्याले पिलाती थी। रणछोड़ जी के मंदिर में जब भक्ति से विह्वल होकर वह अपने मधुर स्वरों में अपने पीयूष पूरित पदों को गाती तो श्रोतागण प्रेमानुराग से उन्मत्त होकर दौड़ते, जैसे दिन भर की प्यासी गायें दूर से किसी सरोवर को देखकर उसकी ओर दौड़ती हैं। इस प्रेम सुधा सागर से केवल चित्तौड़ वासियों की ही तृप्ति न होती थी, बल्कि समस्त राजपूताना की मरुभूमि प्लावित हो जाती थी। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि झालावाड़ के राव साहब और मंदार राज्य के राजकुमार दोनों ही लाव लश्कर के साथ चित्तौड़ आए। राव साहब के साथ राजकुमारी प्रभा भी थी, जिसके रूप और गुण की दूर दूर तक चर्चा थी। यहीं रणछोड़ जी के मंदिर में दोनों की आंखें मिली। प्रेम ने बाण चलाया। राजकुमार सारे दिन उदासीन भाव से शहर की गलियों में घूमा करता। राजकुमारी विरह से व्यथित अपने महल के झरोखों से झांका करती। दोनों व्याकुल होकर संध्या समय मंदिर में आते और यहाँ चंद्र को देखकर कुमुदनी खिल जाती। प्रेम प्रवीण मीरा ने कई बार इन दोनों प्रेमियों को सतृष्ण नेत्रों से परस्पर देखते हुए पाकर उनके मन के भावों को ताड़ लिया। एक दिन कीर्तन के पश्चात जब झालावाड़ के राव साहब चलने लगे तो उसने मंदार के राजकुमार को बुलाकर उनके सामने खड़ा कर दिया और कहा, राव साहब, मैं प्रभा के लिए वर लाई हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। प्रभा लज्जा से गड़ सी गई। राजकुमार गुणशील पर राव साहब पहले ही से मोहित हो रहे थे। उन्होंने तुरंत उसे छाती से लगा लिया। उसी अवसर पर चित्तौड़ के राणा भोजराज भी मंदिर में आए। उन्होंने प्रभा का मुख चंद्र देखा। उनकी छाती पर सांप लौटने लगा। झालावाड़ में बड़ी धूम थी। राजकुमारी प्रभा का आज विवाह होगा। मंदार से बारात आएगी। मेहमानों की सेवा सम्मान की तैयारियां हो रही थी। दुकानें सजी हुई थी। नौबत खाने आमोदालाप से गूंजते थे। सड़कों पर सुगंधी छिड़की जाती थी। अट्टालिकाएं पुष्पलताओं से शोभायमान थी। पर जिसके लिए ये सब तैयारियां हो रही थीं, वह अपनी वाटिका के एक वृक्ष के नीचे उदास बैठी हुई रो रही थी। रनिवास में डोमिनिया आनंदोत्सव के गीत गा रही थी। कहीं सुंदरियों के हाव भाव थे, कहीं आभूषणों की चमक दमक, कहीं हास परिहास की बहार। नाइन बात बात पर तेज होती थी। मालिन गर्व से फूली न समाती थी। धोबिन आंखें दिखाती थी। कुम्हारिन मटके के सदृश फूली हुई थी। रानी सिर के बाल खोले भूखी प्यासी चारों ओर दौड़ती थी। सबकी बौछारें सहती थीं और अपने भाग्य को सराहती थीं। दिल खोलकर हीरे जवाहरात लुटा रही थी। आज प्रभा का विवाह है। बड़े भाग्य से ऐसी बातें सुनने में आती हैं। सब के सब अपनी धुन में मस्त हैं। किसी को प्रभा की फिक्र नहीं है, जो वृक्ष के नीचे अकेली बैठी रो रही है। एक रमणी ने आकर नाइन से कहा, बहुत बढ़ बढ़कर बातें ना कर, कुछ राजकुमारी का भी ध्यान है, चल उनके बाल गूंथ। नाइन ने दांतों तले जीभ दबाई। दोनों प्रभा को ढूंढती हुई बाग में पहुंची। प्रभा ने उन्हें देखते ही आंसू पोंछ डाले। नाइन मोतियों से मांग भरने लगी और प्रभा सिर नीचे किए आंखों से मोती बरसाने लगी। रमणी ने सजल नेत्र होकर कहा, बहन, दिल इतना छोटा मत करो। मुँह मांगी मुराद पाकर इतनी उदास क्यों होती हो? प्रभा ने सहेली की ओर देखकर कहा, बहन, जाने क्यों दिल बैठा जाता है। सहेली ने छेड़कर कहा, पिया मिलन की बेकली है। प्रभा उदासीन भाव से बोली, कोई मेरे मन में बैठा कह रहा है कि अब उनसे मुलाकात न होगी। सहेली उसके केश संवार कर बोली, जैसे उषा काल से पहले कुछ अंधेरा हो जाता है, उसी प्रकार मिलाप के पहले प्रेमियों का मन अधीर हो जाता है। प्रभा बोली, नहीं बहन, यह बात नहीं। मुझे शकुन अच्छे नहीं दिखाई देते। आज दिन भर मेरी आंख फड़कती रही। रात को मैंने बुरे स्वप्न देखे हैं।
मुझे शंका होती है कि आज अवश्य कोई न कोई विघ्न पड़ने वाला है। तुम राजा भोजराज को जानती हो ना? संध्या हो गई। आकाश पर तारों के दीपक जले। झालावाड़ में बूढ़े जवान सभी लोग बारात की अगवानी के लिए तैयार हुए। मर्दों ने पागें संवारी, शस्त्र सजे, युवतियां श्रृंगार कर गाती बजाती रनिवास की ओर चली। हजारों स्त्रियां छत पर बैठी बारात की राह देख रही थीं। अचानक शोर मचा कि बारात आ गई। लोग संभल बैठे। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगीं, सलामियां दगने लगीं। जवानों ने घोड़ों को एड़ लगाई। एक क्षण में सवारों की एक सेना राजभवन के सामने आकर खड़ी हो गई। लोगों को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह मंदार की बारात नहीं थी, बल्कि राजा भोज की सेना थी। झालावाड़ वाले अभी विस्मित खड़े ही थे, कुछ निश्चय न कर सके थे कि क्या करना चाहिए। इतने में चित्तौड़ वालों ने राजभवन को घेर लिया। तब झालावाड़ी भी सचेत हुए, संभल कर तलवारें खींच लें और आक्रमणकारियों पर टूट पड़े। राजा महल में घुस गया। रनिमास में भगदड़ मच गई। प्रभा 16 श्रृंगार किए सहेलियों के साथ बैठी थी। यह हलचल देखकर घबराई। इतने में राव साहब हाँफते हुए आए और बोले, बेटी प्रभा, राजा भोजराज ने हमारे महल को घेर लिया है। तुम चटपट ऊपर चली जाओ और द्वार को बंद कर लो। अगर हम क्षत्रिय हैं तो एक चित्तौड़ी भी यहाँ से जीता न जाएगा। राव साहब बात भी पूरी नहीं कर पाए थे कि राणा कई वीरों के साथ आ पहुँचे और बोले, चित्तौड़ वाले तो सिर काटने के लिए आए ही हैं, पर यदि वे राजपूत हैं तो राजकुमारी को लेकर ही जाएंगे। वृद्ध राव साहब की आंखों से ज्वाला निकलने लगी। वे तलवार खींचकर राणा पर झपटे। उन्होंने वार मचा लिया और प्रभा से कहा, राजकुमारी हमारे साथ चलोगी? प्रभा सिर झुकाए राणा के सामने आकर बोली, हाँ चलूँगी। राव साहब को कई आदमियों ने पकड़ लिया था। वे तड़प कर बोले, प्रभा तू राजपूत की कन्या है? प्रभा की आंखें सजल हो गईं। बोली, रानी भी तो राजपूतों के कुल तिलक हैं। राणा भी तो राजपूतों के कुल तिलक हैं। राव साहब ने क्रोध में आकर कहा, निर्लज्ज! कटार के नीचे पड़ा बलिदान का पशु जैसी दीन दृष्टि से देखता है, उसी भांति प्रभा ने राव साहब की ओर देखकर कहा, जिस झालावाड़ की गोद में पली हूँ, क्या उसे रक्त से रंगवा दूँ? राव साहब ने क्रोध से कांप कर कहा, क्षत्रियों को रक्त इतना प्यारा नहीं होता, मर्यादा पर प्राण देना उनका धर्म है। तब प्रभा की आंखें लाल हो गईं, चेहरा तमतमाने लगा। बोली, राजपूत कन्या अपने सतीत्व की रक्षा आप कर सकती है, इसके लिए रुधिर प्रवाह की आवश्यकता नहीं। पल भर में राणा ने प्रभा को गोद में उठा लिया। बिजली की भांति झपट कर बाहर निकले। उन्होंने उसे घोड़े पर बिठा लिया। आप सवार हो गए और घोड़े को उड़ा दिया। अन्य चित्तौड़ियों ने भी घोड़ों पर बिठा लिया। अन्य चित्तौड़ी भी घोड़े पर बैठ गए, अपने आप सवार हो गए और घोड़े को उड़ा लिया। अन्य चित्तौड़ियों ने भी घोड़ों की बागें मोड़ दी। उसके 100 जवान भूमि पर पड़े तड़प रहे थे, पर किसी ने तलवार न उठाई थी। रात को 10 बजे मंदार वाले भी पहुँचे, मगर यह शोक समाचार पाते ही लौट गए। मंदार कुमार निराशा से अचेत हो गया। जैसे रात को नदी का किनारा सुनसान हो जाता है, उसी तरह सारी रात झालवाड़ में सन्नाटा छाया रहा। चित्तौड़ के रंग महल में प्रभा उदास बैठी सामने के सुंदर पौधों की पत्तियां गिर रही थी। संध्या का समय था। रंग बिरंगे पक्षी वृक्षों पर बैठे कलरव कर रहे थे। इतने में राणा ने कमरे में प्रवेश किया। प्रभा उठकर खड़ी हो गई। राणा बोले, प्रभा, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मैं बलपूर्वक तुम्हें माता पिता की गोद से छीन लाया, पर यदि मैं तुमसे कहूँ कि यह सब मैंने तुम्हारे प्रेम में विवश होकर किया, तो तुम मन में हंसोगी या कहोगी कि यह निराले अनूठे ढंग की प्रीति है, पर वास्तव में यही बात है। जब से मैंने रणछोड़ जी के मंदिर में तुमको देखा, तब से एक क्षण भी ऐसा नहीं बीता कि मैं तुम्हारी सुधि में बिकल न रहा हूँ। तुम्हें अपनाने का अन्य कोई उपाय होता तो मैं कदापि इस पाशविक ढंग से काम न लेता। मैंने राव साहब की सेवा में बार बार संदेश भेजे, पर उन्होंने हमेशा मेरी उपेक्षा की। अंत में जब तुम्हारे विवाह की अवधि आ गई और मैंने देखा कि एक ही दिन में तुम दूसरे की
प्रेम पात्री हो जाओगी और तुम्हारा ध्यान भी मेरी आत्मा को दूषित करेगा तो लाचार होकर मुझे यह अनीति करनी पड़ी। मैं मानता हूँ कि यह सर्वथा मेरी स्वार्थ अंधता है। मैंने अपने प्रेम के सामने तुम्हारे मनोगत भावों को कुछ न समझा, पर प्रेम स्वयं एक बढ़ी हुई स्वार्थ परता है, जब मनुष्य को अपने प्रियतम के सिवाय और कुछ नहीं सोचता। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं अपने विनीत भाव और प्रेम से तुमको अपना लूँगा। प्रभा, प्यास से मरता हुआ मनुष्य यदि किसी घड़े में मुंह डाल दे तो वह दंड का भागी नहीं है। मैं प्रेम का प्यासा हूँ। मीरा मेरी सहधर्मिणी है। उसका हृदय प्रेम का अगाध सागर है। उसका एक चुल्लू भी मुझे उन्मत्त करने के लिए काफ़ी था। पर जिस हृदय में ईश्वर का वास हो वहाँ मेरे लिए स्थान कहाँ। तुम शायद कहोगे कि यदि तुम्हारे सिर पर प्रेम का भूत सवार था तो क्या सारे राजपुताने में स्त्रियां न थीं? निस्संदेह राजपुताने में सुंदरता का अभाव नहीं है, और न चित्तौड़ाधिपति की ओर से विवाह की बातचीत किसी के अनादर का कारण हो सकती है। पर इसका जवाब तुम आप ही हो। इसका दोष तुम्हारे ही ऊपर है। राजस्थान में एक ही चित्तौड़ है, एक ही राणा और एक ही प्रभा। संभव है मेरे भाग्य में प्रेमानंद भोगना न लिखा हो। यह मैं अपने कर्म लेख को मिटाने का थोड़ा सा प्रयत्न कर रहा हूँ, परंतु भाग्य के अधीन बैठे रहना पुरुषों का काम नहीं है। मुझे इसमें सफलता मिलेगी या नहीं, इसका फैसला तुम्हारे हाथ है। प्रभा की आंखें जमीन की तरफ थीं और मन फुदकने वाली चिड़िया की भांति इधर उधर उड़ता फिरता था। वह झालावाड़ को मार काट से बचाने के लिए राणा के साथ आई थी, मगर राणा के प्रति उसके हृदय में क्रोध की तरंगें उठ रही थी। उसने सोचा था वे यहाँ आएंगे तो उन्हें राजपूत कुल, कलंक, अन्यायी, दुराचारी, दुरात्मा, कायर कहकर उनका गर्व चूर चूर कर दूंगी। उसको विश्वास था कि यह अपमान उनसे न सहा जाएगा और वे मुझे बलात् अपने काबू में लाना चाहेंगे। इस अंतिम समय के लिए उसने अपने हृदय को खूब मजबूत और अपनी कटार को खूब तेज कर रखा था। उसने निश्चय कर लिया था कि इसका एक वार उन पर होगा, दूसरा अपने कलेजे पर, और इस प्रकार यह पाप कांड समाप्त हो जाएगा। लेकिन राणा की नम्रता, उनकी करुणात्मक विवेचना और उनके विनीत भाव ने प्रभा को शांत कर दिया। आग पानी से बुझ जाती है। राणा कुछ देर वहाँ बैठे रहे, फिर उठकर चले गए। प्रभा को चित्तौड़ में रहते हुए 2 महीने गुजर चुके थे। राणा उसके पास फिर न आए। इस बीच में उनके विचारों में कुछ अंतर हो गया था। झालावाड़ पर आक्रमण होने के पहले मीराबाई को इसकी बिल्कुल खबर न थी। राणा ने इस प्रस्ताव को गुप्त रखा था, किंतु अब मीराबाई प्रायः उन्हें इस दुराग्रह पर लज्जित किया करती थी, और धीरे धीरे राणा को भी विश्वास होने लगा था कि प्रभा इस तरह काबू में नहीं आ सकती। उन्होंने उसके सुख विलास की सामग्री एकत्र करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन प्रभा उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती। राणा प्रभा की लौंडियों से नित्य समाचार पूछा करते थे और उन्हें रोज वही निराशापूर्ण वृत्तांत सुनाई देता था। मुरझाई हुई कली किसी भांति नहीं खिलती, अतएव उनको कभी कभी अपने इस दुस्साहस पर पश्चाताप होता था। वे पछताते थे कि व्यर्थ ही यह अन्याय किया, लेकिन फिर प्रभा का अनुपम सौंदर्य नेत्रों के सामने आ जाता था और वह अपने मन को इस विचार से समझा लेते हैं कि एक सगर्भा सुंदरी का प्रेम इतनी जल्दी परिवर्तित नहीं हो सकता। निस्संदेह मेरा मृदु व्यवहार भी कभी न कभी अपना प्रभाव दिखलाएगा। प्रभा सारे दिन अकेली बैठी बैठी उकताती और झुंझलाती थी। उसके विनोद के निमित्त कई गाने वाली स्त्रियां नियुक्त थीं, किंतु राग रंग से उसे अरुचि हो गई। वह प्रतिक्षण चिंताओं में डूबी रहती थी। राणा के नम्र भाषण का प्रभाव अब मिट चुका था और उसकी अमानुषिक वृत्ति अब फिर अपने यथार्थ रूप में दिखाई देने लगी थी। वाक्य चतुरता शांतिकारक नहीं होती, वह केवल निरुत्तर कर देती है। प्रभा को अब अपने अवाक हो जाने पर आश्चर्य होता था। उसे राणा की बातों के उत्तर भी सूझने लगे थे। वह कभी कभी उनसे लड़कर अपनी किस्मत का फैसला करने के लिए विकल हो जाती थी, मगर अब वाद विवाद किस काम का। वह सोचती थी कि मैं राव साहब की कन्या हूँ,
पर संसार की दृष्टि में राणा की रानी हो चुकी। अब यदि मैं इस कैद से छूट भी जाऊं तो मेरे लिए कहाँ ठिकाना है, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी। इससे केवल मेरे वंश का ही नहीं वरन समस्त राजपूत जाति का नाम डूब जाएगा। मंदार कुमार मेरे सच्चे प्रेमी हैं, मगर क्या वे मुझे अंगीकार करेंगे? और यदि वे निंदा की परवाह न करके मुझे ग्रहण भी कर लें तो उनका मस्तक सदा के लिए नीचा हो जाएगा और कभी न कभी उनका मन मेरी तरफ से फिर जाएगा। वे मुझे अपने कुल का कलंक समझने लगेंगे। या यहाँ से किसी तरह भाग जाऊँ, लेकिन भाग कर जाऊँ कहाँ? बाप के घर, वहाँ अब मेरी पैठ नहीं। मंदार कुमार के पास, इसमें उनका अपमान है और मेरा भी। तो क्या भिखारिणी बन जाऊँ? इसमें भी जग हंसाई होगी और न जाने प्रबल भाभी किस मार्ग पर ले जाए। एक अबला स्त्री के लिए सुंदरता प्राणघातक यंत्र से कम नहीं। ईश्वर, वह दिन न आए कि मैं क्षत्रिय जाति का कलंक बनूं। क्षत्रिय जाति ने मर्यादा के लिए पानी की तरह रक्त बहाया। उनकी हजारों देवियां पर पुरुष का मुंह देखने से के भय से सूखी लकड़ी के समान जल मरी है। ईश्वर, वह घड़ी न आए कि मेरे कारण किसी राजपूत का सिर लज्जा से नीचा हो। नहीं, मैं इसी कैद में मर जाऊंगी, राणा के अन्याय सहूंगी, जलूंगी, मरूंगी, पर इसी घर में। विवाह जिससे होना था हो चुका। हृदय में उसकी उपासना करूंगी, पर कंठ से बाहर उसका नाम न निकालूंगी। एक दिन झुंझलाकर उसने राणा को बुला भेजा। वे आए। उनका चेहरा उतरा हुआ था। वे कुछ चिंतित से थे। प्रभा कुछ कहना चाहती थी, पर उनकी सूरत देखकर उसे उन पर दया आ गई। उन्होंने उसे बात करने का अवसर न देकर स्वयं कहना शुरू किया। प्रभा, तुमने आज मुझे बुलाया है, यह मेरा सौभाग्य है। तुमने मेरी सुधि तोली, मगर यह मत समझो कि मैं मृदु वाणी सुनने की आशा लेकर आया हूँ। नहीं, मैं जानता हूँ जिसके लिए तुमने मुझे बुलाया है। यह लो, तुम्हारा अपराधी तुम्हारे सामने खड़ा है। उसे जो दंड देना चाहो दो। मुझे अब तक आने का साहस न हुआ, इसका कारण यही दंड भय था। तुम क्षत्राणी हो और क्षत्राणियाँ क्षमा करना नहीं जानती। झालावाड़ में जब तुम मेरे साथ आने पर स्वयं उद्यत हो गई तो मैंने उसी क्षण तुम्हारे जौहर परख लिए। मुझे मालूम हो गया कि तुम्हारा हृदय बल और विश्वास से भरा हुआ है। उसे काबू में लाना सहज नहीं। तुम नहीं जानती कि यह एक मास मैंने किस तरह काटा है। तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, पर जिस तरह शिकारी बिखरी हुई सिंहनी के सम्मुख जाने से डरता है, वही दशा मेरी थी। मैं कई बार आया, यहाँ तुमको उदास त्योरियाँ चढ़ाए बैठे देखा। मुझे अंदर पैर रखने का साहस न हुआ, मगर आज मैं बिना बुलाया मेहमान नहीं हूँ। तुमने मुझे बुलाया है और तुम्हें अपने मेहमान का स्वागत करना चाहिए। हृदय से ना सही, जहाँ अग्नि प्रज्वलित हो वहाँ ठंडक कहाँ। बातों ही से सही, अपने भावों को दबाकर ही सही मेहमान का स्वागत करो। संसार में शत्रु का आदर मित्रों से भी अधिक किया जाता है। प्रभा, एक क्षण के लिए क्रोध को शांत करो और मेरे अपराधों पर विचार करो। तुम मेरे ऊपर यही दोषारोपण कर सकती हो कि मैं तुम्हें माता पिता की गोद से छीन लाया। तुम जानती हो, कृष्ण भगवान रुक्मिणी को हर लाए थे। राजपूतों में यह कोई नई बात नहीं है। तुम कहोगी, इससे झालावाड़ वालों ने वही किया जो मर्दों का धर्म था। उनका पुरुषार्थ देखकर हम चकित हो गए। यदि वे कृतकार्य नहीं हुए तो यह उनका दोष नहीं है। वीरों की सदैव जीत नहीं होती। हम इसलिए सफल हुए कि हमारी संख्या अधिक थी और इस काम के लिए तैयार होकर गए थे। वे निशंक थे, इस कारण उनकी हार हुई। यदि हम वहाँ से शीघ्र ही प्राण बचाकर भाग न आते तो हमारी गति वही होती जो राव साहब ने कही थी, एक भी चित्तौड़ी न बचता। लेकिन ईश्वर के लिए यह मत सोचो कि मैं अपने अपराध के दूषण को मिटाना चाहता हूँ। नहीं, मुझसे अपराध हुआ है और मैं हृदय से उस पर लज्जित हूँ। पर अब तो जो हो चुका, जो कुछ होना था हो चुका। अब इस बिगड़े हुए खेल को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। यदि मुझे तुम्हारे हृदय में कोई स्थान मिले तो मैं उसे स्वर्ग समझूंगा। डूबते हुए को तिनके का सहारा भी बहुत है। क्या यह संभव है? प्रभा बोली। नहीं। राणा, झालावाड़ जाना चाहती हो?
प्रभा नहीं। राणा, मंदार के राजकुमार के पास भेज दूं? प्रभा, कदापि नहीं। राणा, लेकिन मुझसे यह तुम्हारा कुढ़ना देखा नहीं जाता। प्रभा, आप इस कष्ट से शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगे। राणा ने भयभीत दृष्टि से देखकर कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। और वे वहां से उठकर चले गए। 10 बजे रात का समय था। रणछोड़ जी के मंदिर में कीर्तन समाप्त हो चुका था और वैष्णव साधु बैठे हुए प्रसाद पा रहे थे। मीरा स्वयं अपने हाथ से थाल ला लाकर उनके आगे रखती थी। साधुओं और अभ्यागतों के आदर सत्कार में उस देवी को आत्मिक आनंद प्राप्त होता था। साधुगण जिस प्रेम से भोजन करते थे, उससे यह शंका होती थी कि स्वादपूर्ण वस्तुओं में कहीं भक्ति भजन से भी अधिक सुख तो नहीं। यह सिद्ध हो चुका है कि ईश्वर की दी हुई वस्तुओं का सदुपयोग ही ईश्वरोपासना की मुख्य रीति है। इसीलिए ये महात्मा लोग उपासना के ऐसे अच्छे अवसरों को क्यों खोते। वे कभी पेट पर हाथ फेरते और कभी आसन बदलते थे। मुंह से नहीं कहना तो वे घोर पाप के समान समझते थे। यह भी मानी हुई बात है कि जैसी वस्तुओं का हम सेवन करते हैं, वैसी ही आत्मा भी बनती है। इसलिए वे महात्मागण घी और खोए से उदर को खूब भर रहे थे। पर उन्हीं में एक महात्मा ऐसे भी थे जो आंखें बंद किए ध्यान में मग्न थे, थाल की ओर ताकते भी न थे। उनका नाम प्रेमानंद था। ये आज ही आए थे। इनके चेहरे पर कांति झलकती थी। अन्य साधु खाकर उठ गए, पर उन्होंने थाल छुआ भी नहीं। मीरा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने प्रसाद को छुआ भी नहीं। दासी से कोई अपराध तो नहीं हुआ? साधु, नहीं, इच्छा नहीं थी। मीरा, पर मेरी विनय आपको माननी पड़ेगी। साधु, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा, तो तुमको भी मेरी एक बात माननी होगी। मीरा, कहिए क्या आज्ञा है? साधु, माननी पड़ेगी। मीरा, मानूंगी। साधु, वचन देती हो? मीरा, वचन देती हूँ, आप प्रसाद पाएं। मीराबाई ने समझा था कि साधु कोई मंदिर बनवाने या कोई यज्ञ पूर्ण करा देने की याचना करेगा। ऐसी बातें नित्य प्रति हुआ ही करती थीं और मीरा का सर्वस्व साधु सेवा के लिए अर्पित था। परंतु उसके लिए साधु ने ऐसी कोई याचना न की। वह मीरा के कानों के पास मुंह ले जाकर बोला, आज 2 घंटे के बाद राजभवन का चोर दरवाज़ा खोल देना। मीरा विस्मित होकर बोले, आप कौन हैं? साधु, मंदार का राजकुमार। मीरा ने राजकुमार को सिर से पांव तक देखा। नेत्रों में आदर की जगह घृणा थी। कहा, राजपूत यूं छल नहीं करते। राजकुमार, यह नियम उस अवस्था के लिए है जब दोनों पक्ष समान शक्ति रखते हों। मीरा, ऐसा नहीं हो सकता। राजकुमार, आपने वचन दिया है, उसका पालन करना होगा। मीरा, महाराज की आज्ञा के सामने मेरे वचन का कोई महत्व नहीं है। राजकुमार, मैं यह कुछ नहीं जानता। यदि आपको वचन की कुछ भी मर्यादा रखनी है तो उसे पूरा कीजिए। मीरा सोचकर, महल में जाकर क्या करोगे? राजकुमार, नई रानी से 2 बातें। मीरा चिंता में विलीन हो गई। एक तरफ राणा की कड़ी आज्ञा थी और दूसरी तरफ अपना वचन और उसका पालन करने का परिणाम। कितनी ही पौराणिक घटनाएं उसके सामने आ रही थी। दशरथ के वचन पालन के लिए अपने पुत्र को वनवास दे दिया। दशरथ ने वचन पालन के लिए अपने पुत्र को वनवास दे दिया। मैं वचन दे चुकी हूँ, उसे पूरा करना मेरा परम धर्म है। लेकिन पति की आज्ञा को कैसे तोड़ूं? यदि उनकी आज्ञा का उल्लंघन करती हूँ तो लोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। क्यों न उनसे स्पष्ट कह दूँ? क्या वे मेरी यह प्रार्थना स्वीकार न करेंगे? मैंने आज तक उनसे कुछ नहीं मांगा, आज उनसे यह दान मांगूंगी। क्या वे मेरे वचन की मर्यादा की रक्षा न करेंगे? उनका हृदय कितना विशाल है, निसंदेह वे मुझ पर वचन तोड़ने का दोष न लगने देंगे। इस तरह मन में निश्चय करके वह बोली, कब खोल दूं? राजकुमार ने उछल कर कहा, आधी रात को। मीरा, मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगी। राजकुमार, क्यों? मीरा, तुमने मेरे साथ छल किया है, मुझे तुम्हारा विश्वास नहीं है। राजकुमार ने लज्जित होकर कहा, अच्छा तो आप द्वार पर खड़ी रहिएगा। मीरा, यदि फिर दगा किया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। राजकुमार, मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ।
मीरा यहाँ से राणा की सेवा में पहुंची। वे उसका आदर करते थे। वे खड़े हो गए। इस समय मीरा का आना असाधारण बात थी। उन्होंने पूछा, बाई जी क्या आज्ञा है? इससे आगे का भाग मैं आपको पुनः सुनाऊंगी, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अभी तक की कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।